और मुझे ऐसा लगता है ये एक्चुअली ये संदेश जो मैं दे रहा हूं ये पास्टर्स के लिए होता है। लेकिन आप भी सब पास्टर है ना? है ना? बोलो मैं घर का पास्टर हूं। ओके, आज के दिन के लिए सब पास्टर हो। ठीक है, कल वापस दे देना। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस बताती है यह उत्पत्ति से पहले डिसाइड किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह शरीर के द्वारा पैदा न होगा। कभी ये ना सोचिएगा कि परमेश्वर की अंदर आइडियाज अचानक आती हैं और वो कर देता है। बिल्कुल नहीं। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है ये आपको अभी पता है, उसको हजारों साल पहले पता था। He knows because the Bible says राजाओं का मन उसके हाथ में है। मुझे कभी भी लोग कहते हैं ना ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट ये आया वो आया, मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूं, ब्रदर डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता वज़ीर आज़म कौन है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु राजा है। यस, किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, सबके ऊपर वही है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो पृथ्वी के राजाओं का शासक है। राइट? अब देखिए, जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि यीशु इंसान की मर्जी से नहीं आएगा, तब एक दिन बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरता है, मरियम से मिलता है और मरियम से कहता है मरियम तू गर्भवती होगी। जब मरियम ने ये बातें सुनी ना तो मरियम अपने आप में सोचने लग गई कि अब तक मैं यूसुफ के साथ एक नहीं हुई हूं, तो ये कैसे हो सकता। जब वो ये सोच ही रही थी तब उसे कहा गया लिसन, पवित्र आत्मा आएगा। आप में से कितने लोग यहां पर देख पा रहे हैं पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर नए नियम में जब पहली बार उतरा तो वो एक सिद्धांत बताने के लिए नहीं उतरा, वो किसी काम को करने के लिए नहीं, लेकिन वो एक असंभव काम को संभव करने के लिए उतरा। उसका पहली बार आना कोई चीज को बनाने के लिए नहीं था। उसका फर्स्ट टाइम क्या कहती है बाइबल, उससे कहा गया होली स्पिरिट विल अपॉन यू, पवित्र आत्मा आएगा और ये जो काम तो तू सोच रही है ना ये पॉसिबल हो जाएगा। आपको पता है मेरा वर्ड एक्चुअली इब्राहिम के ऊपर है, पर मैं यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं, उसका कारण यह है आज जो मैं प्रचार आपके बीच में करूंगा, मैं सबसे पहले आपको कन्विंस करना चाहता हूं इस पर आप अपनी ताकत से चल ही नहीं सकते। क्योंकि मैं कहूंगा ना कठिन है तो आप थोड़ी कोशिश करोगे, लेकिन मैं कहूंगा ना इम्पॉसिबल है तो आप निर्भर हो जाओगे। आज जो मैं आपके बीच में संदेश दे रहा हूं ना, आप कितने भी एफर्ट्स डाल दो, क्योंकि याद रखिएगा मसीह जीवन खुद को समझाने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर को अपने हाथों में देने वाला जीवन है। आपने देखा कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स में अपने आप को कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये जो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बोलने वाला जानते हो प्रभाव कितनी देर चलता है? 2 या 3 मिनट। 2 या 3 मिनट चलता है, उसके बाद फिर से कन्विंस करना पड़ता है नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, घर जाओ देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे ये प्रभाव जो है ना 2 या 3 मिनट चलता है। मैं कई बार अपने आप से बात करता हूं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है किसने चाबी भर दी है। ऐसा नहीं होता। इवन द बाइबल सेज बपतिस्मा का सही अर्थ ही यह है अपने आप को परमेश्वर के वश में हो जाना। अब पढ़ के देखिए, आपको पता है एक्चुअली बपतिस्मा का अर्थ क्या है। तो आज मैं जो वर्ड शेयर कर रहा हूं, सबसे पहले याद रखना, अगर घर जाके जो मैंने बताया वो नहीं किया तो आप किधर से भी आए हो, चाहे अंधेरी से हो, नालासोपारा से हो, आप चिंबूर से हो, दादर से हो, सीएसटी से हो, आप याद रखिएगा आप सिर्फ यहां पर विजिट करने आए थे, आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। ऐसा क्या बताने वाला है भाई, मेरे को डर लग रहा है। नहीं, आई एम प्रीचिंग वेरी सिंपल। ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर की मर्जी है
हम आदम से निकले और मसीह में जिए। मैं फिर से कहूं, आप सब आदम में जन्मे हैं, पर याद रखिए आपको आदम में पूरा नहीं करना। आप में से यहां पर जितने भी लोग जन्मे हैं ना, आप आदम में जन्मे हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इन बातों का अर्थ समझ पा रहे हैं। आदम में जन्मने का मतलब होता है आप शरीर में जन्मे हो, लेकिन याद रखिए यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही जियो। वो चाहता है आप मसीह में आओ। और इब्राहिम के बीच में नहीं था, ये उनके चरवाहों के बीच में था। चलिए मुझे बताइए, लूत और इब्राहिम की एज में क्या डिफरेंसेस थे? मुझे तो नहीं लगता है लूत और इब्राहिम एक ही उम्र के थे, बहुत अंतर था। पर आप जानते हो जब वो अलग हो रहे थे तो इब्राहिम ने उससे क्या कहा? भाई, ब्रदर, हिंदी में लिखा है बंधु, हम दोनों बंधु हैं। क्या हमें इतनी नम्रता है? जरा सोचो। लूत इतना स्वार्थी था, फिर भी आप देखिए जब उसे पता चला कि सोर के राजा ने लूत को किडनैप किया है, उसे बचाने के लिए गया वो। रीड इट। इब्राहिम के लिए प्रेम मात्र शब्दों में नहीं था। आप जानते हो जब उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ ना, तब वो दोनों अलग हुए, और जैसे लूत निकला ना, प्रभु ने उसे कहा आंखें उठा। एंड यू नो उसने आंखें उठाई। कहां तक देख रहा है? वहां तक ना वो जमीन तेरी है। अब मुझे बताइए, जब परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं ये जमीन तेरी है, तो इब्राहिम को क्या करना चाहिए? वही रहना चाहिए ना। लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। जानते हो उसका कारण क्या था? इब्राहिम वहां क्यों नहीं रहा? द रीजन इज, वहां पर बाइबल बताती है अनाज की उपज बंद हो गई थी। बाइबल बताती है उस पृथ्वी पे अनाज नहीं था, महंगी थी, और बिल्कुल पास में था मिस्र। अब इब्राहिम ये भूलने लग गया कि प्रभु ने इससे मुझे यहां पर ये रहने के लिए कहा है। इब्राहिम ने अपने विचारों से निर्णय लेना चालू कर दिए। इब्राहिम का बदन उसे कुछ कहने लग गया, मन कुछ कहने लग गया, उसकी भावनाएं कुछ कहने लग गई। और जानते हो उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो मात्र खाने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा, जहां पर उसे झूठ बोलना पड़ा। उसे पता चला कि यहां का जो राजा है वो खूबसूरत औरतों का कत्ल, उनके पतियों का कत्ल करवाता है। आप पढ़ के देखिए। इवन जब अबीमेलेक को पता चला ना कि एक्चुअली ये इसकी बहन नहीं, वाइफ है, वो उसको बुला के कहता है, बोलता है तूने ऐसा क्यों किया जब तू जानता था कि तेरी पत्नी है? जानते हो इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम कहता है मुझे लग रहा था यहां पर प्रभु का कोई डर नहीं है और तू मुझे मार देगा। और इब्राहिम वहां से निकलता है। और जानते हो इब्राहिम अपने जीवन में एक व्यक्ति को वहां से लेके आता है। आप सभी जानते हैं, हाजिरा, हैगर। आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए, खुदा ने हमेशा इस्माइल और हाजिरा को पीछे किया है बाइबल में। इवन हर जगह पे गलातियों की किताब के अंदर पौल कहता है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती। और आप जानते हो वो उसका उदाहरण किसका देता है? सारा और हाजिरा का। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने हाजिरा और इस्माइल को हमेशा पीछे किया, हमेशा उनको बैक किया, हमेशा उनको थर्ड फोर्थ पे रखा। क्यों? क्योंकि हाजिरा इब्राहिम को परमेश्वर ने नहीं दी थी। आप जानते हो जो चीजें परमेश्वर आपको देगा ना, वो हमेशा स्थिर रहेंगी, लेकिन जो चीजें आप चुनोगे ना, वो चीजें हमेशा हिलती रहेंगी, हमेशा वो हमेशा शेक होंगी। आप देखिए आपके बहुत सारे निर्णय क्यों फेल जाते हैं? क्योंकि वे कलाम के आधार पे नहीं, परंतु वे अपनी भावनाओं के आधार पे लिए गए थे। मुझे आज भी याद है, एक परमेश्वर के दास एक टेंट लगाते थे, और एक दिन एक औरत उनके पास आके कहती है आप यहां चर्च चला रहे हो, बिल्कुल शोर के उस साइड आप वहां पर आओ, 300 से 400 लोग और भी आएंगे। और जानते हैं इस भैया ने, इस पास्टर जी ने अपना टेंट उखाड़ा और उस तरफ चले गए। कोई ज्यादा लोग नहीं आए,
तब उसने एक बात समझ ली। इस बहन ने अच्छी सलाह दी, पर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं थी। बहुत डिफिकल्ट है गुड और गॉडली को समझना, बड़ा डिफिकल्ट है ये, बड़ा कठिन होता है कई बार सही और ईश्वरीयत्व में पहचान लेना। अब जानते हो इब्राहिम ने ये गलती जो की अपने लाइफ में, जानते हो किस तरह की? इब्राहिम को लगा यहां खाना नहीं मिलेगा, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यही सिचुएशन इसहाक के जीवन में आई तो ऐसा लिखा है उससे बंजर जमीन में जोता बोया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब पढ़ के देखिए आगे चल के इसहाक के टाइम पे भी, इवन इब्राहिम, इसहाक, याकूब तीनों के टाइम पे अकाल आए हैं, और सबसे बड़ा अकाल तो यूसुफ के टाइम पे आया। रीड इट, 7 years, राइट सर? आप जानते हो इब्राहिम ने अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं, जानते हैं किस तरह बुलाई? मुझे है ना समझ में नहीं आता, अगर मैं ठंडा पी रहा हूं और मुझे खांसी हो रही है और मैं लोगों को ऐसा क्यों बोलता हूं, प्रभु मुझे तोड़ रहा है, प्रभु तोड़ रहा है। मेरी बहन मुझे एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी हील पहन के आओगे और इधर से गिर जाओगे, गिरने के बाद आपको धक्के लगेंगे, उठ के क्या कहोगे? उसके लिए दुख उठाना है? ये कौन सा दुख है? ये सब परमेश्वर नहीं करता, ये सब नॉनसेंस है। हमारे चर्च में एक बहन खड़ी हुई, उसकी गवाही सुनो। मैं कल्याण स्टेशन गई, लंबी कतार थी, क्यों बहुत लंबी थी लाइन। जानते हैं क्या हुआ? जब वो स्टेशन पे चढ़ी, ट्रेन में आई, ट्रेन में सबको टीसी ने पकड़ा, उसको छोड़ दिया। उसे लगा ये गवाही है। हमें पूरी गवाही सुनी, मैं और मेरे भाई लोग सब मुझे देख रहे थे, गवाही है। मैंने लास्ट में कहा बहन मेरी दुआ है अगली बार भी आप टिकट ना निकालो और टीसी सबको छोड़ के आपको पकड़े। ये गवाही है। आप कचरा फेंकते हो बालकनी से, बाजू वाला आपको गालियां दे रहा है और आप क्या बोलोगे? मसीह के लिए तो दुख उठाना है। अरे उनको दुखी किया है तुमने, मसीह के लिए दुख उठाना है। जानते हो दुख क्या होता है? मैं आपको बताऊं, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। इसका मतलब जानते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्लेसेड आर यू व्हेन यू ट्रबल बिकॉज ऑफ द राइट लिविंग। तुम सही जीने के कारण सताए जाते हो, वो सताव प्रभु की तरफ से होता है। आप नौकरी में बोलते हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आपको बॉस जॉब से निकाल देता है। दिस इज अ रियल परसिक्यूशन। आपके परिवार के अंदर कोई मसीह नहीं है, सब आपको प्रोवोक करते हैं, छोड़, पागल है क्या, रोज रोज चर्च आता है, और आप बोलते हो नो, मैं अंत तक उसके नाम के लिए खड़ा रहूंगा। यू नो दिस इज परसिक्यूशन। ये जो हम लोग आजकल बोलते हैं ना सताव सताव सताव, ये सताव नहीं है। बोलो बाजू वाले को, ये मूर्खता है। हाँ, मेरे को इतने स्टमक प्रॉब्लम्स होते थे आज से 2 साल पहले। जानते हो उसका रीजन क्या था? मैं सारा दिन बाहर का खाता था। अभी थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया है घर का खाना कुछ टाइम से, या तो मैंने कुछ अपना डाइट चेंज किया। एंड यू नो जब मुझे पेट में तकलीफ होती थी मैं क्या बोलता था? परमेश्वर महान है, वो मुझे तोड़ रहे हैं। प्रभु ने बोला मूर्ख मैं नहीं, जो तू खा रहा है वो तुझे तोड़ रहा है। इन दिनों में ना बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो गई है मेरे सामने। बोलो यीशु मसीह की। इब्राहिम ने क्या किया? जो महसूस किया वो चलने लगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमें लगता है हम सही हैं, चलो। इसीलिए आप देखोगे झगड़ा होने के बाद जब लोग आपस में बैठते हैं ना, तो जानते हो एक चीज हमेशा बोलते हैं, मुझे लगा था, मुझे लगा था, मुझे लगा था, मुझे लगा था। यही तो प्रॉब्लम था, तुझे लगा था। एक दिन मेरे कलीसिया के एक भाई ने मुझे कॉल किया।
आप बिलीव करिए, मेरा ध्यान नहीं था कि उनका फोन आया है। उसके बाद 3-4 कॉल आए तो उनका नंबर नीचे चला गया। उसके बाद उन्होंने कोई मुझे कॉल नहीं किया। अगले दिन मुझे चर्च में मिले और मुझे बोलते हैं, आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने ताने ताने में बोल दिया, ठीक हो तो फोन तो उठाया करो, तकलीफ होते मत उठाओ, भले ठीक हो तो फिर तो उठाया करो। मैंने कहा ब्रदर आपने कॉल किया था? हाँ देखो किया था मैंने कहा सर सच्ची बोलता हूँ ब्रदर, मैं जिनको पहचानता हूँ ना अपने जीवन में, मैं उनको जरूर कॉल बैक करता हूँ। हाँ ये बात सच है, मैं अननोन नंबर का फोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि कभी कभी ना अजीब अजीब कॉल्स भी आते हैं, अजीब अजीब। गौरव है यहाँ? उस दिन गौरव को एक कॉल आया, प्रेमानी किधर है? आपको मैं मिलाता हूं बाद में गौरव से। प्रेमानी किधर है? गौरव ने कहा इधर ही है, मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने जानते हैं क्या कहा? बहन क्या काम है मुझे बताइए, मैं देता हूं उनको संदेश। तुमको नहीं बताना है, उसी को बताना है। अब आप मुझे बताइए कौन बात करे? और कुछ कुछ जानते लोग क्या करते हैं, ऐसे फोन करेंगे, भैया हैं भैया, भैया हैं भैया हैं, भैया हैं भैया हैं, हैं भैया, भैया हैं भैया हैं। और जब आपको वो फोन करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि इनको है ना हार्ट अटैक आया है और ये 2 मिनट में मरने वाले हैं और ये चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। एक बार ऐसा ही कॉल आया, भैया है भैया है, भैया है भैया है। एक भाई ने कहा ब्रदर बात करो, मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी है। और मैंने बोला हाँ हेलो, मैं सूरज बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। नहीं कुछ काम नहीं था, बस आपसे सुनना था। क्या करें बताओ, कहां जाएं, अपने दुख किसे बताएं। ऐसे कॉल करते हैं जैसे मरने पर हैं, लोकल ट्रेन के सामने खड़े हैं। हम क्या क्या सोच लेते हैं ना लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं, वो आपके बड़े वेलविशर हैं। अगर वो आपको कहते हैं ना थोड़ा दूर बैठो, तो गलत मत समझो, ही इज फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। हमें लगता है एटीट्यूड है। जो हम सोचते हैं इसे कहते हैं आदम में जन्म लेना। लेकिन परमेश्वर की ये मर्जी नहीं है कि हम हमेशा, प्रभु जानता है हम आदम में, इसीलिए बाइबल बताती है जो आदम में जिंदा होते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। सॉरी, जो आदम में मरते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। इसीलिए पौल कहता है मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। पौल आप मर गए, यस। अब कौन है? अब मसीह मुझ में जीवित है। वाओ व्हाट अ वर्ड। मैं दुआ करता हूं खुदावन इस कलीसिया में ये सबके साथ हो। आप जानते हैं एक समय ऐसा था, अब सुनिए, अब इब्राहिम के जीवन का दूसरा हिस्सा रखता हूं। आपको पता है ये लेसन सीखने में इब्राहिम को 23 से 24 साल लग गए। कितना महान है ना प्रभु। इतना इन लोगों ने इतना सफर किया और सफर का जो फल निकला वो हमारे सामने रख दिया। मैंने किया था, तुम मत करो। एक दिन क्या हुआ, जब उसे बच्चा पैदा हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा इसके पीसेस कर। दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। इसके पीसेस कर और उन पीसेस को जला। इन बाइबल इसे कहते हैं होम बलि। इसलिए आप देखोगे जब वो ऊपर चढ़ रहा था ना पहाड़ पे, उसके हाथ में खंजर भी था, आग भी थी। तब उसके बेटे ने पूछा पापा खंजर भी है, आग भी है, बलिदान क्या है? हाँ किसको मारोगे? इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर में कहता होगा तू ही है, यू आर। मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा इसे ले, इसे काट, इसे जला, मुझे बताइए उस समय इब्राहिम का मन, उसका हृदय, उसका बदन, उसकी पत्नी सारा, शैतान उसे क्या क्या कहता होगा। आपको पता है आप यहां पर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो।
क्या कहती है बाइबल? शैतान यीशु को ऊपर ले गया, सारे वैभव दिखाए। मैंने कहा प्रभु, इटली, रोम, रशिया सब देख लिया,